राजा वीरेंद्र सिंह का राज्य बहुत समृद्ध था। महल चारों ओर से ऊंची दीवारों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। सब कुछ शांत और सुंदर था, पर उस जंगल के भीतर एक रहस्य छिपा था, जिसके बारे में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो अमावस्या की रात को किसी न किसी का शिकार करती है। राजा को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य की नींव हिला दी। पहला अंश, राजकुमार की गुमशुदगी। राजा का इकलौता बेटा राजकुमार आदित्य शिकार पर निकला था। सूरज ढलने से पहले लौटना था, पर वो लौटा नहीं। रात गहरी होती गई, जंगल की हवाएं सिसकने लगीं। सिपाहियों ने मशाले लेकर जंगल छान मारा, पर राजकुमार का कोई निशान नहीं मिला। तीसरे दिन जब खोज जारी थी, तभी अचानक सुबह के धुंधलके में राजकुमार खुद लौट आया, पर उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरे पर अजीब सा निर्विकार भाव था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस शांत बैठा दीवार की ओर घूरता रहता। महल में सबको लगा शायद डर के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन राजवैद्य ने बताया, महाराज, ये सामान्य नहीं है, किसी अंधी शक्ति ने इसे जकड़ लिया है। राजा के मन में भय उतर आया। दूसरा अंश, अजीब घटनाएं। राजकुमार के लौटने के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय महल के गलियारों में पायल की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देतीं। कोई स्त्री हंसती हुई दिखाई देती, पर पास जाते ही गायब हो जाती। कभी अचानक राजकुमार की आंखें पूरी तरह काली हो जातीं और वो किसी अज्ञात भाषा में बड़बड़ाने लगता। एक रात रानी के कमरे से चीख सुनाई दी। जब राजा दौड़े तो देखा रानी बेहोश पड़ी थीं और दीवार पर खून से लिखा था, वो अब मेरा है। रानी के होश में आने पर तीसरा अंश, तांत्रिक बाबा का आगमन। तीसरे दिन वृद्ध तांत्रिक काल भैरव महल पहुंचे। उनकी आंखें गहरी और स्वर भारी था। उन्होंने राजकुमार को देखा और बोले, महाराज, ये साधारण आत्मा नहीं, ये एक चुड़ैल है जो वर्षों से जंगल में कैद थी। लगता है राजकुमार ने उसके शापित स्थल में प्रवेश किया है। राजा ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है बाबा? तांत्रिक बोले, है, पर इसके लिए अमावस्या की रात, शमशान की राख और चुड़ैल के नाम का खुलासा जरूरी है। राजा ने सहमति दी। चौथा अंश, अमावस्या की रात। अमावस्या की रात आई। महल के पिछवाड़े तांत्रिक ने यज्ञ स्थल बनाया। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। राजकुमार बीच में बैठा था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जैसे ही तांत्रिक ने अग्नि प्रज्वलित की, अचानक हवा तेज हो गई, मशालें बुझने लगीं और तभी एक तेज चीख गूंजी, उसे छोड़ दो, वो मेरा है। सबने देखा, एक औरत का आकृति धुएं में से उभरी, लंबे बाल, काला चेहरा और आंखों से बहता हुआ काला तरल। चुड़ैल राजकुमार की ओर झपटी, पर तांत्रिक ने मंत्र फेंकते हुए कहा, तेरा नाम बता दुष्टा। चीख उठी, मैं राधमणि, राजा के पापों का बदला लेने आई हूं। राजा चौंक गए। राधमणि? तांत्रिक ने पूछा, कौन थी ये? राजा ने सिर झुका लिया। वर्षों पहले मेरे पिता ने इसे जादू टोना करने के आरोप में जिंदा जला दिया था, पर अब? चुड़ैल चिल्लाई, उसकी औलाद को मैं नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़े, अग्नि भड़क उठी, चुड़ैल तड़पने लगी, लेकिन आखिरी क्षण में उसने राजकुमार की आंखों में देखा और बोली, मैं लौटूंगी। और एक विस्फोट के साथ वो राख बनकर उड़ गई। राजकुमार बेहोश होकर गिर पड़ा। पांचवां अंश, सन्नाटा और संकेत। सुबह होने तक सब शांत था। राजकुमार को होश आया, उसने सब भूल चुका था। महल में फिर जीवन लौट आया। पर तांत्रिक बाबा जाते जाते राजा से बोले, महाराज, उसका नाश नहीं हुआ, केवल वश में की गई है। जब अगली अमावस्या आए तो महल के दक्षिण द्वार पर किसी औरत की हंसी सुनाई दे, समझ लेना वो लौट आई है। राजा ने सिर झुका लिया। महीने बीते, राज्य फिर से सामान्य होने लगा।
पर एक रात जब फिर से अमावस्या आई, राजमहल की दीवारों से एक धीमी धीमी पायल की आवाज आई। फिर हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, मेरा दूल्हा। और महल की एक खिड़की अपने आप खुल रही।